हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ फार्मूला देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब हम आपको क्वेश्चन बैंक करवा रहे थे तो आप एक चीज़ देखे थे कि क्वेश्चन जिस भी ईयर का हो, ठीक ना, हर ईयर में जो है लगभग जो है ना इस फॉर्मूला का जो है ना पूछा गया है, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। तो आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखने वाले हैं। और सारा बच्चा जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना और समझना। हो सकता है कि तुम्हें जो है ना 5 मार्क्स से जो है ना 5 मार्क्स इसी से आए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखने वाले हैं। क्या है बाबू रे? देखो, एक नंबर, एक चीज जानता होगा तुम लोग, डी एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स। एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा? तो बाबू रे, पावर में क्या है? एन ना, तो एन और पावर में एक घटा देना, n-1, ऐसा। यानी एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर एन का क्या हो जाएगा? एन एक्स पर पावर n-1। यदि हम एग्जाम्पल ले बाबू रे, तो ऐसा, डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर 5 बटे डी एक्स, ऐसा। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? तो देखो, पावर में क्या है? 5, एन की जगह क्या है? 5। तो 5 एक्स पर पावर, इसी पावर में एक घटाओ, 5 में एक गया तो कितना हुआ? 4। यही इसका आंसर हो गया। बात समझा? डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर -3 देखेंगे बाय डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? एन की जगह कितना है? -3। तो क्या हो जाएगा? तो -3 एक्स पर पावर एक घटाओ, -3 में एक घटाओ तो -4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बाबू रे, डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो एन एक्स पर पावर n-1। मैं समझा? फिर दूसरा देखते हैं, डिफरेंशिएशन लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बुआ 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। तीसरा, डिफरेंशिएशन रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अगला देखो, चौथा, डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, ई पर पावर एक्स से रह जाएगा। फिर पांचवा देखो, डिफरेंशिएशन 1/x डी एक्स। 1/x का डिफरेंशिएशन, तो -1/x² हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट याद रखना यार, ठीक ना। और आसानी से जो है इसको u/v के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यही आएगा। बात समझा? हम u/v को भी लेके आएंगे, बताएंगे, तो तुम कर सकता। तो 1/x अक्सर जो है तुम्हें क्वेश्चन में इस तरह का जो है, इस तरह का सामना होगा, तो तुम डायरेक्ट 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² कर सकता है। छठा देखो, डिफरेंशिएशन ए पर पावर एक्स। ए पर पावर एक्स बटे डी एक्स। ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ए पर पावर एक्स और लॉग ए, ऐसा। और फिर देख लो 7, डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब चलो, अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहने का मतलब क्या है बुआ? अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से पहले एक और देख लो, डी एक्स बाई डी एक्स रहेगा, डी एक्स बाई डी एक्स रहेगा, तो बुआ इसका वैल्यू 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और देख लो, अच्छा, डी के बटे डी एक्स, इसका रिजल्ट 0 होगा। वेयर, कह सकता है वेयर के इज कॉन्स्टेंट, के कांस्टेंट है बाबू रे, तो के का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। यदि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं डिफरेंशिएशन 5x बटे डी एक्स, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 होगा। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अब फिर समझो, 9। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक होता है ना, सारा का डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखो, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स।
क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब फिर बाबू रे डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स बटे डी एक्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर हुआ डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स बाय डी एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स होगा इंटू टेन एक्स। अब फिर डिफ्रेंसिएशन कॉसेक एक्स बाय डी एक्स, कोसेक का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये बाबूरी 6 देख रहा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये 6 नंबर यदि दे दे तो ये 10 11 12 13 14, ये 14 हो गया। तो देख बाबू साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स होगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ तुम लोग ध्यान दिया होगा कि किसी में प्लस है किसी में माइनस है। तो बाबू रे साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स है, यानी यहाँ माइनस उनस नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन जैसे कॉस का कहते हैं, कॉस का साइन होता है, लेकिन टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो किसी में प्लस है किसी में माइनस नहीं है, तो इतना याद रखना। सी ओ मतलब को, जो सी ओ है को के आगे ही माइनस है। देखो यहाँ साइन है, को नहीं है तो माइनस भी नहीं है। यहाँ सी ओ को है तो देखो आगे माइनस है। यहाँ भी देखो कॉट के देखो को है तो माइनस है, फिर कॉसेक में देखो को है तो माइनस है। इस तरह से जो है ना हम लोग माइनस दे सकते हैं और जो है कंफ्यूज भी नहीं होंगे। फिर देखो अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। देखो प्यारे बच्चों 15 डिफ्रेंसिएशन साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो बाबू रे साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन। 16 डिफ्रेंसिएशन कॉस इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस समझा। अब फिर देखो 16 17 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन टेन इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स, टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 17 18 डिफरेंशिएशन कॉट इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखो प्यारे बच्चों 18 19 डिफरेंशिएशन क्या बचा, सेक इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स, क्या होगा 1/x√x स्क्वायर -1, और 20 लास्ट देखो डिफरेंशिएशन कॉसेक इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स, तो -1/x√x स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस इन्वर्स वाला में ध्यान देना कि साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स का दोनों क्या होता है, सेम ही फॉर्मूला होता है। साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स ये दोनों का देखो तो सेम है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन डिफरेंस क्या है कि कॉस के आगे माइनस लगा है, और हम पहले बता दिए को के आगे क्या है, माइनस है। देखो यहाँ भी को है तो माइनस है, यहाँ भी को है तो माइनस है, यहाँ भी को है तो माइनस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, को है तो माइनस है। और साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और टेन और कॉट दोनों देखो सेम ही है, टेन और कॉट का टेन इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इन्वर्स एक्स बटे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, समझा। और फिर देखो कॉसेक और सेक और कोसेक का दोनों का सेम है 1/x√x स्क्वायर -1 -1/x
x√(x²-1) को है तो माइनस है, बाकी दोनों सेम है। तो साइन और कॉस दोनों सेम है, और साइन और कॉस, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों सेम, टेन और कॉट दोनों सेम है, और सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो ये अब बाबू रे कुछ हम लोग देखते हैं इस तरह का रूल, जैसे डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, कभी भी दो फंक्शन यदि दो फंक्शन प्लस जोड़ और घटा में रहे, ठीक ना, ऐसा दो फंक्शन इस तरह का रहे, u प्लस माइनस भी इंटू, यहाँ भी होगा, ये प्लस माइनस कुछ भी रहे, तो बुआ इसका कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, u का डिफरेंशिएशन करो, प्लस है तो प्लस दो, अब भी का डिफरेंशिएशन करो, यदि माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे, इस तरह से, समझा, इस तरह से। देख बाबू रे फिर से दूसरा देखो, यदि ये तो प्लस माइनस हो गया, दूसरा डिफरेंशिएशन u इंटू भी रहे, दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में रहे उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कुछ नहीं, u को बाहर करो, बात समझा, देखना, u को बाहर करो, v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को बाहर करो और u का डिफरेंशिएशन कर दो, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो तीसरा डिफरेंशिएशन u बाई v dx, u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो प्यारे बच्चों, देखो नीचे में क्या है, u बाई v भाग में है ना, नीचे में भी है ना, तो ऐसा करो, एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, अब भी स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर कर दो, नीचे वाला का, नीचे में क्या है भी ना, स्क्वायर कर दो, और भी स्क्वायर जैसे किया तो भी को यहाँ बाहर रखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो, अब भाग है तो माइनस देंगे, अब फिर देखो पहले भी को बाहर रखे हैं तो u का डिफरेंशिएशन कीजिए, अब इस बार u को बाहर रखेंगे, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फॉर्मूला हो गया, u प्लस माइनस भी, u इंटू भी, u बाई भी, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों कुछ देखेंगे चेन रूल, देखो देखेंगे हम लोग जो है ना, कुछ का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, बात समझना। चेन रूल क्या होता है बाबू रे, बात समझना, जैसे हम एग्जांपल लेके समझाना चाहेंगे। पहले डिफरेंशिएशन √(cos(x²) बाय dx इस तरह का है, तो बाबू रे हम तो ये जानते थे ना cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहेगा सर cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो भी जानते हैं। तो देख बाबू रे 1/2√x होता है ना, तो इसको पहले क्या करेंगे, तो √x का जानते हैं, ऐसा जानते हैं, √x का डिफरेंशिएशन यदि पूछेगा तो कहेगा सर 1/2√x है, ऐसा, ठीक ना। तो बाबू इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कैसे चेन रूल पर अप्लाई होगा, तो बात समझना। डिफरेंशिएशन, बात समझो, यहाँ यदि कॉस का डिफरेंशिएशन है, यहाँ x है, यहाँ x है, तभी जाके हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ बाबू x है, यहाँ यदि x नहीं रहता तो फिर डिफरेंशिएशन नहीं होता, बात समझ रहा है। अब देखो वही चीज़ देखो, और नहीं रहता तो कैसे होता, तब जाके इस चेन रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बात समझो। डिफरेंशिएशन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x है, दोनों सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सेम, तो सेम रहेगा तभी जाके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेम तो है नहीं, लेकिन हम लोग सेम बना लेंगे, क्या करेंगे, सेम बना लेंगे, तब जाके डिफरेंशिएट करेंगे। और बाबू चेन रूल में एक ये होता है, पढ़ते जाओ और डिफरेंशिएट करते जाओ, क्या होता है चेन रूल में, पढ़ते जाओ डिफरेंशिएट करते जाओ, कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे डिफरेंशिएट करोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे डिफरेंशिएट करते जाओ, पढ़ते जाओ डिफरेंशिएट करते जाओ। इसको हम बोलेंगे, वो एक बार पढ़ करके बताओ, तो इसको रीड करो एक बार, पढ़ो एक बार, तो कहेगा √(cos(x²), ऐसे पढ़ेगा √(cos(x²). तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, रूट ना पढ़ रहे हैं, तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो इस तरह से तोड़ेंगे, कैसे, बस सीखना थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन cos(x²). अब देखो रूट में क्या है, रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, cos(x²), तो इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब बाबू फिर इसको उठाओ, इसको पकड़ो, यहाँ उठा के रख दो, ऐसा d(cos(x²). अब d(cos(x² का डिफरेंशिएशन क्या कैसे होगा, तो हम तो cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, यहाँ cos x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बाबू cos के एंगल में क्या है, इसको यदि हम कहें, पहले सुनो, इसको यदि हम पढ़ने के लिए कहें कि cos x², इसको पढ़ो तो कहता है cos x², तो पहले cos ना पढ़ा जाता है, cos किसके रिस्पेक्ट में, तो cos के एंगल में क्या है, x², तो इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। और ये अब देखो
जो कॉस के एंगल में है वही नीचे में है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। यदि यहाँ एक्स स्क्वायर रहता, यहाँ एक्स दे देते तो बउआ यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो ऐसा लाने के लिए हम ऐसा किए हैं। अब फिर इसको उठाओ, इसको उठाओ तो डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। अच्छा, ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? इस फॉर्म तक चलेगा। क्या चलेगा? रूट अंडर जो है रूट कॉस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। नीचे हमको यहाँ वहाँ तक पहुँचना है, हमें डी एक्स तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है? डी एक्स तक पहुँचना है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वहाँ तक हमें जाके पहुँचना है। तो देख बाबू रे, यदि तुम कहेगा कि सर ये जो हम लिखें, ये जो लिखें, ये लिखें तो बाबू रे कोई हम एक्स्ट्रा वर्क नहीं किए हैं। देखो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचा नीचे में क्या? ये, और बचा ये। देखो वही चीज़ है कि नहीं? है वही चीज़, लेकिन हम इसको तोड़ करके सजा दिए थोड़ा सा, ठीक ना, सजा दिए। हम इसको आसानी से अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह जो है उसको लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब हुआ कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस साइन, साइन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें आसानी से डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। बात समझा? और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला लगाओ, डी एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स। तो पावर एन है ना, तो एन एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है ना, यही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे इस तरह का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चलो ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। आगे भी सॉल्यूशन होगा, फिलहाल हम लोग इतना जानेंगे कि हम इस तरह से इसको चेन रूल पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। बात समझा? बात समझ रहा है? बात समझा कि मैंने क्या बताया? तो इस तरह से जो है हम लोग जो है फार्मूला को जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हारे एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ है नहीं, यही 20 को फार्मूला है। अब 20 फार्मूला में से यदि पूछा जाएगा तो बाबू 4-5 क्वेश्चन पूछने देखने के लिए मिल जाता है। तुम लोग क्वेश्चन बैंक में देखा होगा, ठीक ना? तो अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट जो है ये दे देगा डिफरेंशिएशन साइन एक्स बटे डी एक्स। अब तो बताओ इसका क्या होगा आंसर? अब दो ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स एक्स जो भी है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो बताओ इस क्वेश्चन को यदि हम सही जवाब नहीं दें और सही से नहीं मारे, दुख होगा कि नहीं? दुख होगा कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा दुख होगा इस टाइप का क्वेश्चन का यदि हम जवाब नहीं दें। और ये मेहनत जो है पूरे साल भर का मेहनत है। इसमें कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है कि तुम यदि आगे बढ़ोगे ना तो 4 आदमी जो है तुम्हारा जो है ना पैर खींचने के लिए तैयार रहेगा। तुम यदि पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारा दोस्त ही कहेगा हो चलो ना मस्ती करते हैं खेलते हैं, लेकिन नहीं, अभी नहीं। अब नहीं पढ़ोगे तो कब? तुम्हारा थोड़ा सा मेहनत तुम्हारा बेहतर लाइफ बना सकता है, तुम्हारा बेहतर मार्क्स दिला सकता है। तुम्हारे एक प्रयास से कितनों का जो है ना ये जो खुशियाँ का जो उम्मीद है ना वो वापस आ सकता है। तुम्हारे परिवार में कितनों का जो है ना उम्मीद है तुमसे कि मेरे बेटा या बेटी का रिजल्ट बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, तो इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना। 2 बार इसको पढ़ने का प्रयास करो, 2 बार पढ़ने का प्रयास करो और 2 बार लिखने का प्रयास करो। हमें उम्मीद है ये फॉर्मूला तुमसे बाहर नहीं रहेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला लेके आएंगे, ठीक ना? छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना? चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इंटीग्रेशन के साथ वेक्टर का भी देंगे। तो चलो ठीक है, प्यार से अच्छे से पढ़ो और ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं लेना है, बस समझा? और तुम्हारा मेहनत तुम्हारा जो है रंग लाएगा, इतना जानो। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।